नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती शिफ्ट 2 जो 24 अगस्त को पेपर आपका हुआ है, उसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इसमें पार्ट 2 के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने कहा था कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और प्रश्न लिख कर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो को पार्ट में कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिफ्ट 2 का पार्ट 2 सेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें रीजनिंग के किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 24 अगस्त को जो आपका हुआ है, उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं शिफ्ट सेकंड के पार्ट सेकंड के बारे में। आपने अगर शिफ्ट 1 के प्रश्न को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, प्लस शिफ्ट 2 के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा। ये अच्छे प्रश्न हैं, ज़रूरी नहीं कि शिक्षक भर्ती वाले ही देखें। चैनल पे अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी की भी तैयारी करते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो इन प्रश्नों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक ट्रेंडिंग मिलेगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं, क्योंकि सेशन लंबा ना हो और प्रश्न पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। प्रश्न में आपसे कहा गया, किसी निश्चित कूट में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। किसी निश्चित कूट में टू 5 6 का अर्थ है यू आर गुड। यू आर गुड। फिर कहा गया आपसे 637 का अर्थ है बी आर बैड। फिर आपसे कहा गया है 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। उसी कूट में निम्न में से कौन सा अंक एंड को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको एंड के लिए कौन सा नंबर प्रयोग किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए थे आपके, ए बी सी डी और ई। ए पर दिया गया आपका 8 और 5 2, और एक कॉमन ऑप्शंस आपको देखने को मिला होगा। वो कॉमन ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, चौथे और पांचवें। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये तो रट गया होगा सबको पेपर देते देते, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, जब इस तरीके का कोई प्रश्न आपको दिया रहता है तो कोडिंग कैसे बनाते हैं समझिएगा। बेसिक तौर पर जितना ज़्यादा बार जो शब्द आपका आया होता है उसी से हम लोग कोडिंग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, नंबर इधर है और यहाँ पे आपका अक्षर दिया। जनरली प्रश्न जो होता है यहाँ पे लैंग्वेज पहले देता है, नंबर बाद में देता है, लेकिन कोई बात नहीं, इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार आने वाले में क्या है, यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आपका जो है गुड है, यहाँ पे गुड है और यहाँ पे बैड है, यहाँ पे बैड है, यानी सबकी संख्या लगभग 2-2 की है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं। पहले हमें निकालना किसका कोड है, एंड का टारगेट बनाना है। इसका मतलब अगर हम गुड का कोड फाइंड कर दें, बैड का कोड फाइंड कर दें, तो एंड का कोड मिल जाएगा, क्योंकि 358 इनमें से ही कोई एक कोड होगा उसका। तो अब देखिए गुड के बारे में देखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे गुड है ना, इसको ऐसे बंद करिए, गुड यहाँ पे इसको ऐसे बंद करिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब क्या होगा, 5 जो होगा वो किसका होगा, आपका गुड का कोड होगा। अब बैड के बारे में देखते हैं। बैड देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे बंद कर दीजिए, तो यहाँ पे बैड है। अब देखिए दोनों में एक कॉमन नंबर क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब क्या है कि बैड का कोड क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। अब हमारे पास पूछा क्या गया, एंड का। भाई जब आपका गुड का कोड पता चल गया, बैड का पता चल गया, इसका मतलब 8 बचा हुआ, तो 8 किसका कोड हो जाएगा, आपका एंड का हो जाएगा। तो आपका आंसर 8 वाला जिस ऑप्शन पे होगा वो सही होगा। यहाँ पे ए पर है तो ए सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था ये, और ऑलमोस्ट सभी लोग कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके के प्रश्न करा ही देते हैं। और एक प्रश्न फिर से आपका कोडिंग का आ जाता है। कहा गया किसी कूट में, मैं डायरेक्ट प्रश्न लिखता हूँ, ठीक है ना, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा। किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? दिल्ली को लिख दिया जाता है आपका CCIDD। फिर आपसे पूछा जाता है उसी कूट भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए भाई ऑप्शंस देख लीजिएगा। सेम आपके ऑप्शन जो हैं चौथे पांचवें वही रहेंगे, जो चेंज है उनको लिख लेते हैं। ABC। ए पर आपसे दिया गया है AMJXBS। नेक्स्ट है आपका MJXVSU। फिर आपका है AJMTVT। ये हैं ऑप्शंस। चलिए जब भी इस तरीके के प्रश्न होते हैं तो कोड कर लीजिएगा। आपको एक लॉजिक मिल जाता है, उसमें प्लस माइनस कोई सीरीज बन रही होगी, या प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों लेकर चलता है। तो चलिए पहले कोड करते हैं। इसका कोडिंग 4, इसका 5, इसका 12, इसका 8, इसका 9, और यहाँ पे देखिए आपका 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है। अब देखिए यहाँ से देखेंगे लॉजिक, देखिएगा 4 से कितना हो रहा है 3 -1, 5 से कितना हो रहा है 3 -2, और 12 से कितना हो रहा है 9 -3, 8 से कितना हो रहा है 4 -4, और 9 से कितना हो रहा है 4 -5। तो लॉजिक क्या मिला? -1, -2, -3, -4, -5। दी के प्रश्नों में हम भी यही कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप इसकी कोडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। देखिए कितना अच्छा, मतलब इसने आपको माइनस करवाया तो पीछे ले जा रहा है। और आपको पता है जब भी पीछे के बारे में बात करते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं, आपको कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं होना, ठीक है। समझिएगा, पहले वाले में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब ए से ऑप्शन शुरू होगा। तो ऑप्शन आपके जो होने वाले हैं वो ये या इसमें से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे सीरीज को, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है ना। -1 करेंगे तो 1 बचेगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे -2 करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी एम हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 करेंगे तो आपका 10 यानी जे हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे आप 4, -4 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 इधर हो जाएगा और 2 पीछे से चला जाएगा, यानी 26 और 25 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 किसकी वैल्यू होती है? तो x की वैल्यू होती है। बस इंपॉर्टेंट यहीं पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है 1, और यहाँ से क्या करेंगे आप -5 करेंगे। जब यहाँ पे माइनस आप 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 इधर से चला जाएगा, और जो आपका हो जाएगा उधर साइड में हमारा जो हो जाएगा ए इधर हो जाएगा, और 4 लेटर उधर पीछे चले जाएंगे तो 26 में से 4 आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 22, यानी वी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए सीरीज अगर यहीं से खत्म हो जाती है तो ठीक है, लेकिन सीरीज अगर आगे है तो हमें एक लॉजिक मिल गया -1, -2, -3, -4। अब आगे भी हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे -6 करेंगे, ठीक है ना। तो 25 से माइनस आप 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा फिर 19, यानी 19 में क्या हो जाएगा आपका एस। तो यहाँ पे देखिएगा एस, यानी ये जो ऑप्शन पे होगा वही सही होगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपका ए पर मैच कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो अभी देखिए हम पूरा आपको बता रहे हैं, पूरा नहीं करना होता है, हमको बस लॉजिक पकड़ना होता है। एक स्टेप पहले से एक स्टेप लास्ट से वेरीफाई कर रहा है और ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आप 1 कम करते तो ए पर, और यहाँ से आप 6 कम करते तो यहाँ पे एस पर। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए और एस के रूप में एक ही ऑप्शन दिया। और इस तरीके की जब कोडिंग बनवाई जाती है तो ज़्यादातर आंसर आपके उपयुक्त में से एक से अधिक या ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि कोडिंग एक ही बनेगी। और ये वाला इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ना के बराबर होता है, क्योंकि इतना भी एग्जामिनर नहीं है कि आपसे इतना टाइम टेकन प्रश्न देकर फिर देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। सारा खेल देखिए कोडिंग डिकोडिंग का आपका है अल्फ़ाबेट की रैंकिंग का।
आपको 26 लेटर जो होते हैं उनका A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 आपको याद करना होगा। मैंने बहुत सारे चैप्टरों में आपको बताया कि आप इसको तैयार करेंगे तो यही कोडिंग डिकोडिंग में ही नहीं, आपका ये क्लासिफिकेशन में भी काम आता है और आपका एनालॉगी में भी काम आता है, अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट में भी काम आता है, बहुत सारे चैप्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया, कोडिंग डिकोडिंग का फिर एक प्रश्न आया है। ये बड़ी अच्छी बात रही है। मैंने एक देखा है कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर था उसमें हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए थे, लेकिन सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न आए हैं बिल्कुल कुछ ही चैप्टर को उठा के रख दिया। सीरीज टेस्ट से कई प्रश्न रख दिए, कोडिंग डिकोडिंग से कई प्रश्न रख दिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये चैप्टर जिसका अच्छा तैयार होगा एक अच्छा स्कोर करेगा रीजनिंग में। प्रश्न में कहा गया, किसी कोड भाषा में लिखा जाता है HEIGHT को 96108921। इसके बाद आपका जो दिया गया है LOOSE को कोड कर दिया जाता है 131616206 और कोडिंग आपसे बनवानी है किसकी, मोबाइल की, MOBILE की कोडिंग बनाना आपको। ऑप्शन 1416312136 1416411136 1416310136। अब जब भी इस तरीके का कोई नंबर लिखा होता है तो इसमें ये नहीं हमें समझ में आता है कि सेम बराबर सेम कोडिंग है या अलग है। तो देखिए कैसे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे नीचे प्रश्न सबसे पहला स्टेप, अगर ये सारे के सारे लेटर आपके ऊपर से नीचे रखे होते हैं मीनिंग में, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जनरल एक कोड जनरेट होता है, सबके कॉमन होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जो आ गया है बी, यहाँ पे देखिए बी ऊपर वाले में नहीं आया, इसका मतलब कोडिंग करेंगे। मैंने कुछ कॉमन स्टेप्स आपको बताएं। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा 8, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 20। अब यहाँ से बनाते हैं। देखिए 8 से कितना हो रहा है 9 + 1, 5 से कितना हो रहा है 6 + 1, 9 से कितना हो रहा है 10 + 1, 7 से कितना हो रहा है 8 + 1, 8 से कितना हो रहा है 9 + 1 और 20 से कितना हो रहा है 21 + 1, यानी एक लॉजिक मिला +1 + 1। अब इसमें भी देखिए 12 से 13, 15 से 16, 15 से 16 और 19 से 20 और 5 से 6, इजी हो गया। कोड उठा के रख देना है +1 करके। तो जब यहाँ पे आपका देखिए ये है 13, 13 से 1 हो जाएगा 14 और फिर कितना हो जाएगा 15 से हो जाएगा 16 और 2 से कितना हो जाएगा 3, 9 से कितना हो जाएगा 10 और 12 से हो जाएगा 13 और 5 से हो जाएगा 6। जिस ऑप्शन पे ये है वही सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच करते हैं। आइए 14, 16, 31, 14, 16, 31 आगे मैच नहीं कर रहा है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0, तो 0 इसमें है नहीं तो छोड़ दीजिए। नीचे देखिए तीसरे ऑप्शन पे 0 दिख रहा है, तो कुछ हमें अपना भी सेंस लगाना है कि किस ऑप्शन पे हम जल्दी से पहुँचे। तो देखिए इसको मैच कराते हैं। 14, 16, 31, 0, 0, 1 और 36, ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यानी दिया गया ऑप्शन आपका सी है। ईजी था, कर सकते थे इसलिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका जो पूछा था शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल वर्ड से क्वेश्चन रखा गया था। उसमें 4-5 स्टेप्स होते हैं, कभी कभी 3 स्टेप भी होते हैं। इसमें 3 ही स्टेप केवल बनाया है और उससे प्रश्न आपसे दिया गया, उनका अरेंजमेंट लगाना है। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपका दिया होता है शब्दों के तार्किक क्रम में, तो उसमें ध्यान दीजिएगा प्रश्न कैसे बन सकते हैं।
प्रश्न पहले लिख लेते हैं, फिर आपको प्रयास करते हैं कि इस तरीके के प्रश्न किस तरीके के चैप्टर में आते हैं। तो चलिए देखिए, क्या है, निम्नलिखित शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंजमेंट करना है। अब आइए वो देख लेते हैं शब्द कौन कौन से हैं। 1 2 3, 3 ही हैं। अच्छा था, जब छोटा होता तो और इजी हो जाता, बड़ा होता तो दिक्कत होती, खैर छोटा था। स प्राध्यापक, और यहाँ पे दिया प्राध्यापक। अगर इसका इंग्लिश वर्जन होता तो आप लोग और अच्छे से बना पाते, लेकिन कोई बात नहीं है, हिंदी भी दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ता। स प्राध्यापक, सप्राध्यापक था, प्राध्यापक था और सहायक प्राध्यापक था। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया था इसका क्रम बनाने के लिए आपको, 1 2 3, फिर दिया हुआ था आपका 2 1 3, और सी ऑप्शन पे दिया गया था आपका 2 3 1, और चौथा पांचवा सेम। जब भी इस तरीके का कोई आपका प्रश्न दिया होता है तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसका रीज़न है क्योंकि देखिए, पोस्ट में छोटे से बड़े भी अरेंजमेंट को लगा सकते हैं आप, और बड़े से छोटे को भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक स्टेप दिया होगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े में दिया होगा। तो अब जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा, प्राध्यापक को समझ लीजिए प्रिंसिपल हो गए, ठीक है ना, और ये आपके स वाले जो हो गए वाइस प्रिंसिपल हो गए, और यहाँ पे दिया है सहायक प्राध्यापक, मतलब जो आपके सपोर्टिव हो गए, यानी हेल्पिंग प्राध्यापक के रूप में कोई काम कर रहा है। तो ये 3 स्टेप आपका दिया हुआ है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं ऑप्शन किस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है। अगर हम बड़े से अरेंजमेंट लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल यानी प्राध्यापक होगा, तो हमारा 2 से शुरू होना चाहिए। तो 2 क्रम आपका देखिए 2 पे दिया हुआ, 2 पे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, सप्राध्यापक होना चाहिए, यानी अब देखिए यहाँ पे 1 पे हो गया, और फिर इसके बाद बच गया आपका सहायक अध्यापक हो गया, तो सहायक अध्यापक आपका इस पे हो गया। यानी दिया गया ऑप्शन जो दोस्तों हो जाएगा वो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। खैर यहाँ पे जब भी प्रश्न आप किताब में लगाएंगे तो उसमें ऑप्शन 4 5 लगभग रहते हैं, 5 या 4 या 6 इस तरीके से बनते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रश्न बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और वास्तव में रीजनिंग का जो तर्क शक्ति का प्रयोग है ये करवा रहा है कि हमारी IQ क्या है और किस तरीके का हम इसमें आंसर का चुनाव करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आइए, प्रश्न में कहा गया 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं। तो मान लीजिए 6 सड़कें हमारे पास, कुछ इस तरीके से बना ही लेते हैं हम लोग 6 सड़कें। 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 है, 5 है और ये 6, मान लीजिए इस तरीके 6 सड़कें। उन्हें X Y और Z से अक्षरों से, तो मान लीजिए ये आपकी X हो गई, ये Y हो गई और ये Z अक्षरों से प्रदर्शित कर दिया गया, और 1 2 3 अंकों से भी। तो 1 2 3 ऐसा मान सकते हैं आप, ऊपर नीचे भी मान सकते हैं। अंकों से इंगित किया जा सकता है, जब तूफान आता है समझिएगा तो वाई अवरुद्ध हो जाती है। इसका मतलब जब तूफान आएगा तो वाई वाली जो है रास्ता बंद हो जाएगी। अवरुद्ध मतलब क्या है, बंद हो जाएगी। जब बाढ़ आती है तो X 1 2 प्रभावित होती है, यानी ये भी बंद हो जाती है, यानी 4 रास्ते देखिए बंद हो गए हैं। कैसे, बाढ़ आने पर क्या हो जाएगा आपका, ये X 1 2 3 3 ये, और जब आपका क्या होगा, तूफान के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, वाई ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कहा गया है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तब जेड भी अवरुद्ध हो जाती है, यानी 5 मार्ग बंद हो गए। एक ही समय पर जब बाढ़ और तूफान भी चलने लगे
किस सड़क का उपयोग किया जाएगा। भाई जब दोनों स्टेप हो गया 5 बंद हो गई और एक ही बचेगी, वही ढूंढना है कौन सी खुली रहेगी। तो जितने बंद करने के बारे में कहा है उन सारे को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। देखिएगा पहले स्टेप में जो आपका बंद हो रहा है वो कौन सा बंद हो रहा है, वाई मार्ग बंद हो जा रहा है। फिर इसके बाद क्या करें, बाढ़ जब आता है तो क्या हो जाता है, एक्स बंद हो जाता है, इसके साथ में 1 बंद हो जाता है और 2 भी आपका बंद हो जाता है। अब देखिएगा जब सड़क एक अवरुद्ध हो जाती है तो क्या करती है, जेड को भी ब्लॉक कर देती है, जेड भी बंद हो जाती है। अब रास्ता हमारे पास क्या बचा हुआ, केवल 3, यानी अब जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सड़क 3 का प्रयोग करेंगे। आंसर यानी आपका सी वाला हो जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न हम और चर्चा करेंगे जो पिछले सेशन में छूट गया था, वो आपका वेन डायग्राम का था, तो उसको इसमें कवर कर लेते हैं। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिएगा, ये है आपका वेन डायग्राम का। इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। आपको प्रश्न में दिया गया है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में से एक खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 250 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 440, 450, 400। एक मिनट दोस्तों देखिएगा, वो ऑप्शन कुछ और होगा, इसमें कोई ऑप्शन और होगा, मिसप्रिंट हो गया है लग रहा है। तो मान लीजिए 470 कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न को समझ लीजिएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन है। तो चलिए इसको 2 तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। एक तो पहले वेन डायग्राम, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न देता है तो इंटरसेक्ट करता हुआ हम लोग डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरीके से समझिएगा मेरी बात को। जो दोनों खेलते हैं सबसे पहले उनको रखते हैं, 220 जो है दोनों खेलते तो दोनों पार्ट यानी बीच वाले में आ जाते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं, पहला कौन है, तंबोला, और दूसरा गेम कौन सा आपका, रम्मी। अब तंबोला वालों की संख्या कितनी है, तो तंबोला वालों की संख्या जो आपकी दी गई है वो 350 है, रख लीजिएगा, कोई बात नहीं, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। रम्मी वाले कितने हैं, 320 हैं, समझिए। अब जब यहाँ पे आपको संख्या इस तरीके से कुछ दी होती है तो समझिए केवल रम्मी खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर हम लोग इस संख्या में से इसको निकाल दे तो केवल रम्मी खेलने वाले मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 320 माइनस 220 करेंगे तो कितना बचेगा, 100। केवल रम्मी खेलने वालों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 100, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 320। अब समझिएगा तंबोला में भी यही कंडीशन है, केवल तंबोला खेलने वालों की संख्या यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेंगे, 350 माइनस 220 करेंगे तो 0, और ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 यानी 130। अब इनको भी जोड़िए तो कितनी संख्या होनी चाहिए, 350, बिल्कुल 350 हो रही है। अब देखिए सदस्य टोटल आपके कितने हैं, यही सब तो मिला के हैं, इसका मतलब इन सबको हम उठा के ऐड कर लें तो टोटल सदस्यों की संख्या आ जाएगी। क्लियर। और दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, केवल रम्मी वाले और केवल तंबोला और दोनों वाले, तरीके दोनों हैं। आप अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, केवल रम्मी वाले, इसका मतलब क्या होगा, 320 माइनस कितना हो जाएगा आपका 220, तो बचेगा 100। तंबोला वाले में बात करें तो हो जाएगा आपका 350 और माइनस कितना करेंगे 220, तो अभी 130 आप लोगों ने देखा, ये निकल आएगा। अब दोनों वाला हमारे पास दिया था तो वो कितना दिया, 220। इनको संख्या को जोड़ दीजिए, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, या आप इनको भी उठा के जोड़ दो, तो इसके दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो संख्या को जोड़ते हैं, आपके पास कितना है, पहला 320 प्लस आपका दिया गया 220 प्लस कितना है आपका 100 है, जोड़िए हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 450। इस मेथड से भी आप 450 के पास पहुंच जाएंगे, इस मेथड से भी 450 के पास पहुंच जाएंगे।
ये है दोस्तों वेन डायग्राम का प्रश्न। जो ये फर्स्ट मॉर्निंग वाले जो शिफ्ट में था उसमें ये प्रश्न आपका छूट गया था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी रह जाती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।